अब खबर हरियाणा के अंबाला से है। अंबाला को साइंस इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। यहां से साइंस का सामान पूरे देश में सप्लाई होता है। वहीं 1 फरवरी को मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, जिसे लेकर साइंस व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगे रखी हैं। साइंस व्यापारियों ने कहा कि उन्हें जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। इसका फायदा देश भर में उन लोगों को होगा जो साइंस का सामान खरीदते हैं। वहीं अंबाला को साइंस सिटी का दर्जा देने की बात भी कही गई है। व्यापारियों ने कहा कि अंबाला में साइंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी लैब स्थापित होनी चाहिए, जिससे बाहर से भी साइंटिस्ट आकर उन्हें ट्रेनिंग दे सके। उन्होंने जीएसटी और आईएसआई मार्क में भी छूट की बात की है। मेरा नाम अश्विनी नागपाल, प्रेसिडेंट ऑफ सेल एसोसिएशन अंबाला कैंट फ्रॉम एडवांस साइंटिफिक एंड सर्जिकल कंपनी एल्को से हुई। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में अपने फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण ये कुछ साइंस वालों के लिए या इंडस्ट्री के लिए या अंबाले के लिए कुछ जीएसटी के ऊपर ध्यान दें। हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जीएसटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि इसके लिए टूल रूम वगैरह होने चाहिए, जहाँ पर हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गाइडेंस मिले, वहाँ पर गाइडेंस मिले और अपने जो काम को बढ़ा सकें। दूसरा, हमारी ग्लास वेयर का इंडस्ट्री है छोटी सी, उसके ऊपर भी ये आईएसआई वगैरह का चल रहा है, तो उसमें भी जो उन्होंने 2 करोड़ की छूट दी है उसको बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दी जाए, जिससे कि हमारा जो साइंस मार्केट है, साइंस एसोसिएशंस हैं या जो साइंस की जो हम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ी राहत मिले। और इस पर और सबसे बड़ी बात है जीएसटी के ऊपर या तो ये 5% करें या 12% करें, इसमें जो राहत है थोड़ी सी अच्छी मिले और हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रोथ पे जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उमेश गुप्ता, एल्कॉन साइंटिफिक इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशन मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स। हमारे को बजट से अब की बार भी बहुत उम्मीदें हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे एजुकेशनल गुड्स हैं, इट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि इसमें टैक्स की रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आइटम 18 पे हैं और कुछ 12 पे हैं, तो उसमें स्लैब जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को। सेकंड, जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है एमएसएमई के थ्रू, काफ़ी बड़े बड़े बजट हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उसमें हमारी जो साइंस इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट देने के लिए जो ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं उसमें सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएँ। जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ओरिजिनल, वो अगर उसमें बाहर जाके देखना चाहें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहें, उनको बेनिफिट कुछ मिलने चाहिए। इसके अलावा अंबाला साइंस सिटी है, हमारी बरसों पुरानी मांग है कि यहाँ पे जो भी ट्रेन या बस रुके उसमें अनाउंस होना चाहिए कि नाउ यू आर वेलकम इन साइंस सिटी अंबाला। इस टाइप से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अंबाला छोटी इंडस्ट्री है और चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हम लोग ड्यू टू कॉस्टिंग। उसमें गवर्नमेंट की हमें हेल्प की बहुत उम्मीद है। सारी फेल हो रही। चलो, सबसे पहले मेरा नाम सुभाष जैन, हम साइंटिफिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से हैं और मैं उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी फर्म का नाम पारस इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी अंबाला कैंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, 1 तारीख को हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री सीतारमण जी अपना बजट पेश करने जा रही हैं। चलो, पहले तो देश के लिए बहुत बहुत बधाई कि उस दिन एक नया बजट हमारे सामने प्रस्तुत होगा, और जैसा प्रस्तुत होगा हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारी जो साइंस इंडस्ट्री अंबाला कैंट की है, जो कि एशिया की नंबर 1 साइंस इंडस्ट्री है, हम ये चाहते हैं कि एशिया की ना बन करके ये हिंदुस्तान क्या और सारे वर्ल्ड के नंबर 1 साइंस इंडस्ट्री बने। उसको नंबर 1 बनाने के लिए हमारी सरकार से जितने भी एमएसएमई डिपार्टमेंट हैं, फिक्की के डिपार्टमेंट हैं, हम सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे, हम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे, हम लोगों के लिए अच्छी से अच्छी लैब स्थापित करके दें अंबाला कैंट के अंदर, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता वहाँ जांच करवा सकें और उसको यूरोप मार्केट के अंदर भी भेज सकें। और जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, हम हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर हमारे को बहुत रिलीफ देगी। रिलीफ के हिसाब से चाहे जीएसटी में उसको एक्शन करे, चाहे 5% में लाए, चाहे 12% में लगाए,
हमारी सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एसोसिएशन लेवल पर यही है कि जितना कम से कम जीएसटी हो सके उतना गवर्नमेंट हमारे को इसके अंदर हेल्प करे।